नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देश में 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के उन वीर सपूतों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने सीमा पर रहकर देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मौके पर वॉर मेमोरियल पहुंचकर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही रक्षा मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर अलग अलग प्रदेश की झांकी प्रस्तुत की। ये झांकी इस बार इसलिए भी खास रही क्योंकि खेलों में नंबर 1 माने गए हरियाणा की खिलाड़ियों की झलक भी इस झांकी में दिखाई गई। वहीं खेल में नंबर 1 थीम के साथ गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी ने भाग लिया। देश में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें आपको, देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा, मेघालय, गुजरात समेत गोवा, वहीं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों पर बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित महाराष्ट्र कई जगहों पर गणतंत्र दिवस का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि ये मनमोहक झांकियां बेहद ही मनमोहक रहा। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा समेत मेघालय, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र तमाम जगहों पर मनमोहक झांकियां निकाली गई, जहां पर बड़ी ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाई गई। बता दें आपको, देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर हरियाणा, मेघालय, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, महाराष्ट्र की झांकियां राजपथ पर निकाली गई, जो बेहद ही मनमोहक प्रस्तुति की गई, जिसकी झांकियां बेहद ही मनमोहक रहा। बता दें आपको, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया बेहद ही धूमधाम से। राजपथ पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला, जहां पर 26 जनवरी परेड में हरियाणा की झांकी देखी गई, जिसमें नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं इस दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त भी झांकी का हिस्सा रहे। जिसके अलावा पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्डन जीतने वाले सुमित अंतिल भी झांकी का हिस्सा रहे। वहीं राजपथ पर दिखा हरियाणा का दमखम। बता दें कि परेड में निकाली गई हरियाणा की झांकी, जहां पर 10 ओलंपियन खिलाड़ी भी झांकी का हिस्सा रहे। भारत है जान हरियाणा की, भारत की जान हरियाणा। भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर समारोह का नेतृत्व किया। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति और संस्कृति की खास झलक दिखी। इस मौके पर राजपथ सैन्य शक्ति का गवाह भी बना। वहीं झांकी में टैंक सेंचुरियन, टैंक PT-76, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1, APC टोपाज, ICV MPV-2, 75 24 पैक हवेटीजर मार्क 1, धनुष और आकाश को शामिल किया गया। बता दें आपको, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर हरियाणा का दमखम दिखा, जहां पर टैंक सेंचुरियन, टैंक PT-76 के साथ झांकियां निकाली गई। आपको बता दें कि राजपथ पर हरियाणा का दमखम दिखा, जहां पर 73वां गणतंत्र दिवस बेहद ही धूमधाम से मनाया गया।
देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। वहीं गणतंत्र दिवस की धूम ओम बिरला ने भी किया ध्वजारोहण। और लोकसभा अध्यक्ष आपको बता दें कि ओम बिरला है, जहां राजनाथ सिंह ने भी ध्वजारोहण किया। वहीं रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। गणतंत्र दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट ऊपर आईटीबीपी के जवानों ने ध्वजारोहण किया। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं में भी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच आईटीबीपी के जवानों ने 12,000 फीट ऊपर ध्वजारोहण किया। इसके अलावा लद्दाख बॉर्डर पर भी आईटीबीपी के जवानों ने 15,000 फीट ऊपर -35 डिग्री सेल्सियस में झंडा फहराया। आपको बता दें कि देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां आईटीबीपी के जवानों ने ध्वजारोहण किया। बता दें आपको, देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां पर बेहद ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख समेत कई अन्य जगहों पर बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाई गई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में -35 डिग्री सेल्सियस में झंडोत्तोलन किया गया। आपको बता दें कि वही उत्तराखंड, लद्दाख समेत कई अन्य जगहों पर गणतंत्र दिवस बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में ध्वजारोहण किया, तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में झंडा फहराया, जिसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिंद पहुंचकर ध्वजारोहण किया और गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में झंडा फहराया। बता दें आपको, सीएम ने अंबाला में झंडा फहराया। आपको बता दें कि साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी झंडा फहराया। वहीं दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी झंडा फहराए। वहीं अनिल विज गृह मंत्री भी झंडोत्तोलन कर। आपको बता दें कि देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां पर बड़ी ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। बता दें आपको, देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया, साथ ही बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल ने भी झंडोत्तोलन किया। वहीं बता दें आपको कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी झंडा फहराया। अनिल विज गृह मंत्री ने भी झंडा फहराया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां पर प्रदेश भर में झंडोत्तोलन किया गया। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अंबाला में ध्वजारोहण किया और शहीदों को नमन किया। इस मौके पर सीएम ने सभी से वैक्सीनेशन की अपील की।
बता दें आपको, सीएम ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को सीएम ने नमन किया। सभी ने वैक्सीनेशन, साथ ही सीएम ने सभी से वैक्सीनेशन की अपील की। आज सीएम ने ध्वजारोहण करते हुए सभी शहीदों को नमन किया। बता दें आपको कि इस मौके पर वैक्सीनेशन की भी अपील की। बता दें आपको कि सीएम ने ध्वजारोहण करते हुए सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन की अपील की और साथ ही शहीदों को नमन किया। हमें दवाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन करना है, तभी हम इस महामारी को हराने में सफल हो पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। बीपीएल परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता करवाया है। इसका टीका भी सबको मुफ्त लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। कल 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की आयु के युवाओं का टीकाकरण भी चल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज भी। गणतंत्र दिवस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी पहुंचकर झंडा फहराया तो शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कुरुक्षेत्र ध्वजारोहण किया। इसके अलावा राज्य मंत्री अनूप धानक ने कैथल में, तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया। बता दें आपको, गणतंत्र दिवस की धूम कृषि मंत्री ने भिवानी में झंडा फहराया, वहीं शिक्षा मंत्री ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया। बता दें आपको कि मंत्री अनूप धानक ने कैथल में झंडा फहराया, साथ ही परिवहन मंत्री ने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया। बता दें आपको, देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बेहद ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। जेपी दलाल कृषि मंत्री ध्वजारोहण किए, साथ ही कमलपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री भी ध्वजारोहण किए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं राजेश बिठमड़ा, प्रधान कच्चा आड़ती नुकलाना मंडी, सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर खबर का भी धन्यवाद करते हैं जो सभी आड़ती मजदूर किसानों की आवाज उठाते हैं। हमने तो एक बारी आवाज उठाई थी और उससे अगले दिन सरकार के पास पहुंचा के इन्होंने समाधान करवा दिया। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सम्राट हॉस्पिटल रेवाड़ी, समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस कोरोना महामारी से सबके बचाव की अपील करता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व बार बार हाथ धोते रहें। मैं पुनः एक बार सम्राट हॉस्पिटल परिवार की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं व बधाई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा, पार्षद, वार्ड नंबर 19, गुरुग्राम। मैं अपनी तरफ से व अपने परिवार की तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गुड़गांव वासियों को और वार्ड वासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जिस तरह की खुली सांस ले रहे हैं, वो उन शहीदों को मैं नमन करूँगा। मैं और मेरा परिवार उन सभी शहीदों को नमन करता है जिनकी वजह से आज हम खुली सांस में जी रहे हैं और सभी खुली सांस में रह रहे हैं। धन्यवाद। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रमेश सहल, वी+ कोचिंग सेंटर जींद की तरफ से सब देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना,
मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यमुनानगर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने रेवाड़ी में झंडा फहराया और गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही प्रदेश के अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बता दें आपको, देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने झंडा फहराया। आपको बता दें मंत्री कमलेश ढांडा ने झंडा फहराया। देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम थी। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। 73वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से भिवानी के अंदर मनाया गया और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसकी वजह से ही भारत का प्रत्येक नागरिक हर तरह की आज़ादी को अनुभव करता है, हर तरह के अधिकारों के प्रति उसको हक मिलता है। और उसी गणतंत्र दिवस को जो हमें अधिकार दिए गए, उसकी वजह से हमारे जैसे, मेरे जैसे एक सामान्य घर के नागरिक को संविधान ने जो अधिकार दिया, उसकी वजह से जो सेवा का मौका मिला है जनता की, भारत के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अधिकार दिए हैं, मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। खबर भिवानी से है, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं बच्चों को कृषि मंत्री ने सम्मानित किया और कार्यक्रम में झांकियों को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में जेपी दलाल ने कहा कि संविधान ने सभी को समान मौके दिए हैं। बता दें, देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। 73वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से भिवानी के अंदर मनाया गया और
इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उसकी वजह से ही भारत का प्रत्येक नागरिक हर तरह की आज़ादी को अनुभव करता है, हर तरह के अधिकारों के प्रति उसको हक मिलता है। और उसी गणतंत्र दिवस को जो हमें अधिकार दिए गए, उसकी वजह से हमारे जैसे, मेरे जैसे एक सामान्य घर के नागरिक को संविधान ने जो अधिकार दिया, उसकी वजह से जो सेवा का मौका मिला है जनता की, भारत के प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने के समान अधिकार दिए हैं। मूलभूत खबर रतिया से है, जहां गणतंत्र दिवस समारोह को ट्रैफिक विभाग की ओर से अनूठे तरीके से मनाया गया। इस दौरान विभाग ने संजय गांधी चौक पर बच्चों को चॉकलेट बांटी और वहीं वयस्कों को मास्क भी वितरित किए। वहीं विभाग के हवलदार यशविंद्र सिंह ने बताया कि इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही बच्चों ने भी ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को चॉकलेट देने पर थैंक यू अंकल कहकर उनका अभिवादन किया। रतिया ट्रैफिक द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के सुनहरे भविष्य बच्चों को चॉकलेट और मास्क बांटे गए और इस कोरोना काल में सभी को मास्क पहनने की इजाज़त दी गई और कोरोना में जितने भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है वो लोगों को समझाई गई है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम ट्रैफिक पुलिस रतिया के द्वारा जारी रखेंगे जाएंगे। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने आजादी के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आजादी के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राणों की आहुति दी है। साथ ही उन्होंने राजपथ पर हरियाणा की झांकी प्रस्तुत किए जाने पर समस्त खिलाड़ियों और प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। इसके अलावा सभी पद्मश्री से सम्मानित हस्तियों को भी उन्होंने बधाई दी। प्रदेशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जिन साथियों ने इस साल शिखर को छुआ और बहुत ऊंची सफलताएं प्राप्त की और जिन साथियों को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया, चाहे हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हों, सुमित अंतल जी हों, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी महाशय हों, वीरेंद्र तंवर जी हों, चाहे हमारे मदान जी जो है साइंटिस्ट हों, इन सबको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार अंत्योदय परिवारों का ध्यान रखते हुए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक विकास के फल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, इस सारे समय में जो बारिश के कारण से चुनौतीपूर्ण रहा है और सर्दी की बारिश के कारण से भी जहां फसलों को भी कठिनाई आई है, सरकार ने बहुत ही बड़े दिल से सारी गिरदावरी कराते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का और पानी की निकासी के जिस प्रकार से प्रयासों में जुटी है, उसके लिए भी मैं सरकार को सोनीपत में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां सोनीपत के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मनाई गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण में केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने जवानों की ओर से देश के लिए जो किया है वो मुआवजा राशि में वृद्धि की गई है। वही हरियाणा सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा व फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने पर मुआवजा राशि भी दी जा रही है। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। उसी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक
टोहाना विधानसभा क्षेत्र के माननीय फिलहाल के लिए मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का